बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन था, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। ये सारे मॉड्यूल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। प्रोडक्ट हंटिंग क्यों करते हैं? बिकॉज हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं? बिकॉज हमने वो लिस्टिंग में कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, ठीक है। बिकॉज Amazon का एल्गोरिथम ये है कि जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे वो जब डाले जाएंगे तो हमारी लिस्टिंग उस कीवर्ड के अगेंस्ट शो होगी, ठीक है। जैसे ही फॉर एग्जांपल हम जाते हैं अपने गूगल क्रोम में और Amazon पे जाते हैं, ठीक है। Amazon.com पे जाने के बाद अगर तो मैं लिख देता हूँ कि भाई आइसक्रीम या लेमन स्क्वीजर, ठीक है। तो जब आप इसको सर्च करते हैं ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। अब आप देखेंगे हर हर बंदे ने अपने टाइटल में भी लेमन स्क्वीजर यूज किया हुआ है और इन्होंने बहुत लोगों ने लिस्टिंग में भी अपना यूज किया हुआ है, ठीक है। लिस्टिंग का कैसे पता चलता है? अगर हम ये जुल्ले के पास जाएं, ठीक है, और इसको जरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो जगह है ना, अबाउट दिस आइटम, ये जो है आपकी बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपके बुलेट पॉइंट्स हो गए, ये आपका टाइटल हो गया। और यहाँ पे आप नीचे जब आएंगे ना तो ये इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इन जगहों पे जो हम लोग कीवर्ड्स यूज करते हैं वो हाई सर्च वॉल्यूम वाले होने चाहिए, ठीक है। हमने जो आपको वो करवाए थे, ये कीवर्ड रिसर्च करवाई थी, उसमें हमने यही कहा था ना कि भाई हाई सर्च वॉल्यूम वाले को आप लोगों ने सॉर्ट करना है और उसको गुड एंड बैड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मेरे पास ये दो आई थी। अब आई डोंट नो, एक तो मेरे ख्याल है राशिद भाई की है और दूसरी पता नहीं किसकी है, निगत की है आई थिंक सो, या कोई और बंदा है। ठीक हो गया, ये सॉर्टेड है। ये सॉर्टेड नहीं है, अच्छा, बिकॉज हाँ राशिद भाई ये सॉर्टेड नहीं है, देखें इसमें 4000 वाले भी नीचे नजर आ रहे हैं। तो इसको हम पहले ज़रा सॉर्ट कर लेते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पे आ गए, ठीक है। तो ये सॉर्ट हो गया अभी। अच्छा जी, अब जाते हैं अपने लिस्टिंग के। मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं इस वाली को यूज़ करूँगा। ये आप लोगों ने अपनी अपनी बनानी होगी, ठीक है। जो आप अपना जो सब प्रोडक्ट आप लोग सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। कीवर्ड रिसर्च मैंने शुरू लास्ट क्लास में बताई है कि आप लोगों ने कैसे सेलेब्रो वगैरह से कीवर्ड्स डाउनलोड करने हैं, उसको कैसे फिल्टर आउट करना है, ठीक है। और यहाँ से ये बैड वाले को हटा के और गुड के सारे गुड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है डोर हैंडल प्रोटेक्टर्स, ठीक है, या ये देखते हैं कि भाई ये हमारे रेलिवेंट है या नहीं है कीवर्ड। तो रेलिवेंट कीवर्ड के लिए आप लोगों ने वहां से पिक करना होता है, यहाँ पे पेस्ट करना होता है। अगर आपको इसमें रेलिवेंट प्रोडक्ट आपकी नजर आ जाती है तो इट्स गुड। राशिद भाई मुझे बताएं यही वाली प्रोडक्ट है या नहीं? नो नो, तो इट्स का मतलब ये है कि ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो कीवर्ड है ये हमारे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने बैड में डाल दिया इसको, ठीक है। और इसको ये सारे अब गुड वाले, अब ये जो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास रह गए हैं इसका मतलब ये है ये भी अभी तक सही नहीं हुआ हुआ, ठीक है। इसमें से बहुत से जो होंगे वो इररेलेवेंट भी होंगे। तो आप लोगों ने एक एक कीवर्ड को डालना है और चेक भी करना है, ठीक है। लेट सपोज ये वाले जो कीवर्ड है ये हमारे पास फाइनल है और ये हम लोगों ने अपनी लिस्टिंग और टाइटल वगैरह में यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, आज जो है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे कि लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कॉपी राइटिंग क्या होती है, डिस्क्रिप्शन राइटिंग क्या होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं, ठीक है। लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग,
राइटिंग द टाइटल फीचर्स, मतलब वो जो बुलेट पॉइंट्स है और डिस्क्रिप्शन है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटेंट या डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ठीक है। द पर्पस, अच्छा इसका जो पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज टू सप्लाई कस्टमर्स विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज टू फीड Amazon algorithm that what our product actually is, ठीक है। हमारा मेन जो मोटो है वो ये है कि भाई हम अपने कस्टमर्स को अपनी सारी डिटेल फीचर्स बेनिफिट्स बताएं, हम Amazon के एल्गोरिथम में ऐसे कीवर्ड्स यूज करें जो हाई सर्च वॉल्यूम रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हाउ टू राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग कंटेंट। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम लोग ये कह देते हैं कि भाई ये फुली ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है, ऑप्टिमाइज को अब हम उसमें क्या कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे, मुझे अब उसका याद नहीं आ रहा, तो मैं इधर गूगल चाचू से हेल्प लेता हूँ। ऑप्टिमाइज मीनिंग इन उर्दू, मर्जी के, मतलब कि उसके बिल्कुल उस क्राइटेरिया के मुताबिक हैं जो हम चाहते हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज्ड कहते हैं, ठीक है। एक चीज गलत है, उसको जब हम सही करते हैं तो उसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। एन मुताबिक, बिल्कुल ठीक कहा राशिद भाई। कीवर्ड रिसर्च टू गेट द हाई सर्च वॉल्यूम रेलिवेंट कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च मैंने लास्ट उसमें बता दिया कि कंपटीटर रिसर्च कैसे होगी। कंपटीटर रिसर्च आपने हीलियम 10 चला दिया, टॉप 10 एसेंस को या टॉप 20 एसेंस को आपने सेरेब्रो में जाके या उसमें पुट कर दिया। कहाँ पे पुट करना होता है एसेंस को? सेरेब्रो में। और मैग्नेट, मैग्नेट में हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं और सेरेब्रो से हम लोग उस एसेंट के अगेंस्ट जितने कीवर्ड्स होते हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। मैंने ये ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुका हूँ कि भाई कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है और कंपटीटर का रिसर्च, कंपटीटर के कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे करते हैं। कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर। जब आप सप्लायर से ये सारी चीजें ले लेंगे तो आपने उसको अ, अपने पास नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, हम लोग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए हीलियम 10 का एक टूल यूज करते हैं, स्क्रिबल, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे यूज करते हैं। पहले एक नजर ये थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी मुझे पसंद नहीं है लेकिन बस मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मेक द लिस्टिंग अमेजोन फ्रेंडली, ठीक है। अमेजोन की फ्रेंडली होनी चाहिए, कीवर्ड से भरपूर लिस्टिंग हो, बायर फ्रेंडली हो, मतलब कि इजी टू रीड हो। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट मस्ट बी हाईलाइटेड एंड डिस्क्राइब नाइसली, ठीक है। अच्छा देखें, लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग जो है ना वो कौन अच्छी कर सकता है? एक तो लड़कियां, ठीक है, उनकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश, एक सेकेंड प्लीज। एक तो लड़कियां, ठीक है, उनकी ऑलरेडी जो लिस्टिंग है, उनकी जो ऑलरेडी राइटिंग होती है और जो इंग्लिश होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। पहले तो मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, कि मैं खुद अपनी लिस्टिंग जो है वो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 100 तक वो मैं खुद लिखूं। तो इसके लिए या तो आपको गुड कंटेंट राइटर होना चाहिए, कि मतलब आपको आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपकी इंग्लिश, आपकी ग्रामर, ठीक है, ग्रामर जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस लिस्टिंग में, ठीक है। तो उसके लिए ग्रामर के लिए आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है ग्रामरली। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ग्रामरली फॉर फॉर क्रोम कर लें या ग्रामरली फॉर वर्ड कर लें, तो उससे ये होगा कि आपकी जहाँ पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको अलर्ट देगा और वो उसको आप ठीक कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल, देखते हैं कि भाई कैसे करना होता है और क्या क्या मसले होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास कीवर्ड रिसर्च फाइल है डोर स्टॉपर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि डोर स्टॉपर, ठीक है। डोर स्टॉपर मैंने लिख दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास डोर स्टॉपर्स हैं, ठीक है। अभी हमारे पास अगर अगर तो हमारे पास लेट सपोज इसमें से कोई भी एक सा उठा लेते हैं, अमेजोन चॉइस इसको मिला हुआ है, चलें ये वाला उठा लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई इसके लिए इंग्लिश का अच्छा होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक्टिव पैसिव वाइज जो ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं
उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो इसको हम अगर तो आप खुद लिख सकती हैं बिल्कुल ठीक, तो गुड टू गो, आप बिल्कुल स्क्रैच से आप लिखना स्टार्ट कर दें। अगर नहीं लिख सकते तो हम उसकी जगह कॉपी कॉपी राइटिंग करते हैं, ठीक है। अगर तो कॉपी राइटिंग जो है वो आप बिल कर लेना, तो उससे फायदा ये होता है कि आप बहुत अच्छी एक कंटेंट राइटिंग लिख लेते हैं, एक लिस्टिंग का कंटेंट बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी राइटिंग में ये है ना कि भाई आपने 10-12 लोगों का टाइटल उठाया और उससे आप लोगों ने उसको तोड़ जोड़ कर अपना एक टाइटल बना लिया, मतलब उससे एक चीज निकाली, एक 10 चीज का इनपुट दिया और उससे एक चीज आपने आउटपुट बता दी। मैं आपको भी बताता हूँ वर्ड में करके ना कि कैसे हम लोगों ने करना है, ठीक है। देखिए वर्ड में जाएंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपने सेविंग के लिए लिखना है, ठीक है, कि भाई मैं अपने पास यहाँ पे सेव कर लूँ पहले, फिर उसके बाद अमेजोन के सेलर अकाउंट में जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं लिखूंगा उसके साथ। अच्छा, स्क्रिबल क्या है? स्क्रिबल आप यहाँ पे हीलियम 10 में आएंगे ना, तो यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे, तो ये स्क्रिबल है, ठीक है। इसका इंटरफेस देख लें एक दफा कि इसका इंटरफेस क्या है। ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। अगर आपने यूएस में करना है तो आप यूएस करेंगे, नहीं तो यूके वगैरह में करेंगे, ठीक है। लेट सपोज राशिद भाई आप मुझे बताएं, आपने इस यूके में किया था या यूएस में ये वाला कीवर्ड रिसर्च? बिकॉज मैं यही वाली यूज कर रहा हूँ। यूके किया था, ठीक है जी। हम यूके चले जाते हैं। amazon.co.uk। amazon.co.uk पे जाएंगे और डोर स्टॉपर्स थे कि डोर स्टॉपर था? अच्छा, डोर स्टॉपर था, ठीक है। ये भी हम कॉपी राइटिंग करेंगे, ठीक है। लेट सपोज ये वाला है पैक ऑफ 2, ठीक है। लेट सपोज ये वाला हमारा प्रोडक्ट है और इसको हमने लॉन्च करना है, और इसके लिए हम लोगों ने सोर्सिंग भी कर ली है, इसके लिए हमने कीवर्ड रिसर्च भी कर ली है। अब हमने इसका लिस्टिंग डिजाइन करनी है, इसका लिस्टिंग का कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा कि भाई कॉपी राइटिंग, ठीक है। अगर तो आपने वो किया ना, मतलब आप खुद अच्छा कंटेंट राइटर हैं तो आप खुद लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो आपने कॉपी राइटिंग करनी है। स्क्रिबल में हम लोगों ने यहाँ पे .co.uk कर लिया, और यहाँ से हम लोगों ने ये सारे कीवर्ड जो फाइनलाइज्ड है हमारे, ठीक है, इनको हमने उठा लिया, ठीक है। इनको हमने उठाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसने ये सारे कीवर्ड्स उठा लिए, ठीक है। ये देखें फ्रेज, ये वर्ड्स है ना, इस वर्ड्स को हम लोग नहीं, हम लोग ये पूरे पूरे कीवर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है, ये जो फ्रेजेस हैं। अब यहाँ पे हमने टाइटल लिखना है, ठीक है, ये टाइटल की जगह है। इससे ये होगा ना कि जब हम टाइटल लिख लेंगे तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली क्रॉस होते जाएंगे कि मतलब हमने ये वाला वो कर दिया है, ये वाला हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है ना कि जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं ना, हाई सर्च वॉल्यूम वाले, ठीक है। ये प्लीज खुद को अनम्यूट ना करें आप, मैंने आप लोगों को, चले मैं आप लोगों को भी जरा, अभी आप खुद को अनम्यूट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भाई ये जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं ना, फॉर एग्जांपल ये 20, ये तीन जो हमारे पास हुआ है टाइटल है, कीवर्ड्स हैं, इसको आपने टाइटल में यूज करना है, ठीक है। जो उससे कम है वो आपने बुलेट पॉइंट्स में यूज करना है, जो उससे कम है वो फिर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, और जो एंड में बच जाते हैं वो बैक एंड सर्च टर्म्स में यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अभी हमारे पास ये तीन कीवर्ड्स हैं, ठीक है, डोर स्टॉप्स, डोर स्टॉपर, डोर स्टॉप। ये हम लोगों ने टाइटल में यूज करने हैं। तो हम लोग अपना टाइटल कैसे बनाते हैं? एक तो हम लोगों ने ये वाला टाइटल उठाया, इसको रख दिया, ठीक है। जाते हैं दूसरा टाइटल उठाते हैं, ठीक है। इस तरह आपने एक 10-12 टाइटल अपने पास ले लेने हैं, और इन 10-12 टाइटल से आप लोगों ने अपना एक टाइटल बनाना है। याद रखें, जब टाइटल एक दफा अमेजोन के सेलर अकाउंट में चला जाता है तो फिर वो नहीं होता, दोबारा चेंज नहीं होता। उसकी वजह यह है कि फिर अमेजोन जो है वो उसके ऊपर वो केस ओपन करना पड़ता है, और जब केस ओपन करेंगे तो फिर वो टाइम लगता है। तो इट्स बेटर टू मेक वन ऑप्टिमाइज टाइटल पहले से, ठीक है।
अच्छा, ये 3 मैंने खोले हैं ना, आप लोगों ने जो आपके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने तकरीबन 10 खोलने हैं, 10 टाइटल आप लोगों ने स्टार्टिंग में उठा लेने हैं। ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा भी उठा लेते हैं। ठीक है, जो आपके कंपटीटर्स होते हैं ना, आपने उन्हीं से उठाना होता है। अच्छा, ये 3 लेट सपोज मैंने उठा लिया, आप लोगों ने 10 उठाने हैं। अब मेरा क्या है कि मैं भाई अपना लिखूंगा, मेरा ब्रांड कौन सा है, फॉर एग्जांपल हॉप हॉप, ठीक है। हॉप, ठीक है, या हॉप शॉप कर दें, कोई इशू नहीं है, ये मेरा ब्रांड का नाम आ जाएगा शुरू में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कौन से कीवर्ड्स यूज करने थे, ये वाले ना, ये वाले सारे कीवर्ड्स यूज करने थे। तो हम लोग लिखेंगे डोर स्टॉप, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे, इसमें से आप लोगों ने आइडियाज जनरेट करने होते हैं, ठीक है। फॉर डोर्स, ठीक है। और इस तरह आप लिखते हैं कि डोर स्टॉपर, और आपका अगर स्टेन स्टेनलेस है तो फिर आप लिख देंगे, आइडियाज बताएं अच्छा मुझे। हैवी ड्यूटी, बिल्कुल हैवी ड्यूटी। हमारा कौन सा तीसरा कीवर्ड था, मुझे आइडिया साथ साथ बताएंगे, सो ही नहीं रहेंगे। हैवी ड्यूटी डोर स्टॉप्स, ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, ठीक है, गुड, गुड, गुड। वॉल माउंटेड डोर स्टॉपर, ठीक है। अगर आप पैक ऑफ 2 बेच रहे हैं तो इधर लिखते हैं पैक ऑफ 2। और याद है ना वो जो मैंने लिस्टिंग के उस पे आप लोगों को स्टैंडर्ड्स बताए थे कि भाई आपने इन सब का जो पहला कैपिटल है वो पहला लेटर है वो आपने कैपिटल लिखना है, ये फॉर एंड वगैरह जो ऑफ वगैरह है इनको आप लोगों ने लोअर केस में रखना है, ठीक है। सेल्फ एडहेसिव डोर स्टॉपर, बिल्कुल गुड, गुड, गुड। सेल्फ एडहेसिव डोर स्टॉपर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हम लोगों ने लिख लिया लेट सपोज, ठीक है। तो ये हम लोग रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में हम लोग वर्ड काउंट करेंगे, कितना हो गया, 126 करेक्टर का। हम लोगों ने कितने करेक्टर्स डालने होते हैं, अब मुझे बताएं, आप लोगों का लास्ट क्लास से पता चलेगा। मुझे बताएं टाइटल में हम लोग कितने वर्ड्स यूज करते हैं। अबीरा भी गलत, कफील भी गलत, राशिद भी गलत, असीस सही, एंड कलीम भाई ठीक। हम लोगों ने 200 करेक्टर से ज्यादा नहीं लेके जाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने उठा लिया, लेट सपोज ये हम लोगों ने एक टाइटल बना लिया, ठीक है। और इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम गए स्क्रिबल्स में, और हम लोगों ने टाइटल में ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों को बता रहा है 126 करेक्टर। देखिए हमने कितने इसमें यूज कर लिए कीवर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एक गलती ये की है कि हमने एक कीवर्ड 2 दफा यूज किया है। देखें, डोर स्टॉपर, डोर स्टॉपर, तो हम लोगों ने एक ही दफा यूज करना है। तो इसको हम लोग जरा दोबारा ऑप्टिमाइज करते हैं। डोर स्टॉपर फॉर डोर्स, और डोर स्टॉपर यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रीमियम क्वालिटी एंड हैवी ड्यूटी डोर स्टॉपर्स, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने वो बना लेना है।
ठीक हो गया, तो इधर हम चले गए, ये हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। डोर स्टॉप, डोर स्टॉपर्स, डोर स्टॉपर्स, ठीक है। ये देखिए, अब यहां से हम लोगों ने यूज कर लिया ना, तो ये कट जाएगा। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे आप देखें ना, तो ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो डोर स्टॉप्स हैं इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। उसके बाद डोर स्टॉपर का है, फिर डोर स्टॉपर, डोर स्टॉप का है, फिर डोर वेज का है, फिर डोर हुक का है। इस तरह ये हमें बता रहा है कि भाई इसके सर्च वॉल्यूम इतने इतने हैं, ठीक है। ये हमारा टाइटल हो गया, लेट सपोज। अब आती है बारी बुलेट पॉइंट्स की, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। और ये जो हमारे बुलेट पॉइंट्स है ना, ये हम लोगों ने अब उठाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखते हैं, लेट सपोज ये यूनिवर्सल डिजाइन, ठीक है। ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी आपको समझ आएगी, ठीक है। ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद ये आते हैं बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। मैं आपको सब काम प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अच्छा, ये वाले जो वो हैं सिंबल्स हैं, ये हमने कहाँ से उठाने हैं? आप जाके यहाँ पे लिख दें भाई, सिंबल्स, ठीक है। और यहाँ से जाके आप कॉपी कर सकते हैं। सिंबल फॉर सोशल मीडिया, ये देखिए, मैंने लेट सपोज ये वाला उठाना है ना, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल डिजाइन, ठीक है। यूनिवर्सल का सेनिमन सेनिनम क्या हो सकता है? कॉमन डिजाइन, ठीक है। कॉमन डिजाइन पे आप जाएं, और यहाँ पे अब आपने अपना चेक करना है, ठीक है। तो हम लोगों को कौन से कीवर्ड डालने हैं? डोर वेज एंड डोर हुक। यहाँ से आप लिखते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? फिट्स राइट इनटू एनी होम, ठीक है। और हमने यूज करना है डोर हुक, डोर वेज। दिस डोर वेज पोर्टेबल विद एनी डोर, ठीक है। डिजाइन इज स्लीक एंड ब्यूटीफुल जस्ट फॉर योर लग्जरी। अच्छा, इसमें दूसरा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप लोग ये बुलेट पॉइंट्स की जो है ना, कैसे ले सकते हैं अपना, चले वो मैं डिस्क्रिप्शन में आके बताता हूँ। दिस डोर वेज पोर्टेबल विद एनी डोर, ठीक है। और कौन कौन से कीवर्ड थे? डोर हुक, ठीक है। डिजाइन इज स्लीक एंड ब्यूटीफुल जस्ट फॉर योर, यहाँ पे आप लिखते हैं भाई, यूनिवर्सल डिजाइन, ठीक है। यूनिवर्सल डिजाइन स्लीक एंड ब्यूटीफुल को हटा दें। यूनिवर्सल डिजाइन डोर हुक, ठीक है, just for your luxury, extra adhesives included so you can take it with you wherever you go। इसमें अच्छा, अगर हम इसका दूसरा सिनोनिम देख लें तो इधर लिखते हैं भाई,
सेल्फ एडहेसिव्स इंक्लूडेड सो यू कैन टेक इट। मुझे बताएं इधर क्या लिखना चाहिए। आप लोगों को, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। इस मामले में लड़कियां सबसे आगे होनी चाहिए क्योंकि उनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, हमारी नहीं होती। लास्ट लाइन में हम क्या लिखें? एडिशनल एडेसिव्स इंक्लूडेड, दिस मीन यू कैन यू कैन टेक इट आउट whenever you want। ठीक है। ये आपका एक बुलेट पॉइंट हो गया, ठीक है। गुड। अच्छा जी, अभी आपने ऐसा करना है, ये वाला उठाना है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। अब ये कह रहा है कि 200 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको ये कर देते हैं, इसको 100 लिख देते हैं। लिमिट हमें देता है 500 की, ठीक है। एक बुलेट पॉइंट हमें 500 देता है, ठीक है। तो वो आपकी लिस्टिंग पे भी डिपेंड करता है कि जब आप कर रहे होते हैं तो आपको कितनी उसने अ, वो दी होती है, ठीक है। ये एक बुलेट पॉइंट हो गया। अब हमारे पास क्या रह गए हैं? डोर स्टॉप्स, प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है जी। अब यहाँ से उठाते हैं। यहाँ पे आप ये लिखते हैं, इजी इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये भी हो गया। सही समझ आ रही है ना मैं कैसे बना रहा हूँ? ठीक है, इजी इंस्टॉलेशन। और इजी इंस्टॉलेशन में आप लोगों ने क्या करना है? दिस इंस्टॉलेशन कैन बी डन इन 1 मिनट, ठीक है। your your wall color will not be affected by these। कौन से कीवर्ड यूज करने थे? by these rubber door stop, ठीक है।
इजी इंस्टॉलेशन में अब हम लोगों ने यहाँ से अच्छा just remove the small sticker from the base of our stopper and attach the door holder to this heavy door stop. वाटर रेजिस्टेंट, यस हो सकता है ऐसा। गुड, ठीक है, इसको भी हमने उठाया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया कि भाई हमारी लिमिट जो है वो 500 है। ठीक है, on the base of your door stoppers। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आपने तीसरा भी बना लेना है। तीसरा क्या होना चाहिए भाई, तीसरा क्या होना चाहिए, मल्टीपर्पज किस लिहाज से? इसका तो एक ही पर्पज है कि ये डोर को स्टॉप करता है। हम ये लिख सकते हैं कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीपल यूजेस। ठीक है, और मल्टीपल यूजेस में ये कीवर्ड रिसर्च सही नहीं हुई भी, इस वजह से ये एनिमल्स वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इधर लिखते हैं दीज फैब्रिक डोर स्टॉप कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ द वॉल और फर्नीचर और बेड। ठीक है, these are magnetic in nature। No, these magnetic or strong can prevent your wall dents। ठीक है, मतलब ये वॉल दीवार पे वो डेंट आने नहीं देता। and can be used for home
इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये आपको कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। इसकी भी हमने लिमिट 500 कर दी, ठीक है। अब इसी तरह आपने जो है वो कर देना है। इसी तरह आपने ये चौथा बुलेट पॉइंट भी डालना है और पांचवा भी डालना है, ठीक है। जब आप ये वाला डाल लेंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारी जगहों पे क्रॉस नजर आ जाएगा। जो बच जाएंगे ना उनको तो आपने फिर बताना है मैं कहाँ पे यूज करना है। जो बुलेट पॉइंट से बच जाएंगे उसमें आपने फिर डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का बेस्ट मेथड क्या है कि भाई आप यहाँ पे लिखें डोर स्टॉप, डोर स्टॉपर, ठीक है। ये डोर स्टॉपर आ जाएगा। यहाँ पे आप चले जाएं जी किसी भी जगह पे, या इधर लिख दें ब्लॉग लिख दें, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आपने देखनी है ना, ठीक है। क्या आप इधर से डिस्क्रिप्शन कैसे बना सकते हैं अपनी? यस अब्दुल्ला, आप ये यही चीज़ें जो हैं अपनी उसमें डालेंगे। नहीं नहीं, अभी बैक एंड सिस्टम्स नहीं आई, मैं बताता हूँ। बैक एंड सिस्टम्स अभी उसके बाद आएंगी। अच्छा जी, डोर स्टॉपर। अच्छा, इसके ऊपर चले जाते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद इसकी स्पेसिफिकेशंस, अच्छा आपने देखे ना, आपने तो इसको यहाँ पे फीचर्स वगैरह बता दिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको फीचर्स वगैरह बता दिए हैं। चौथे पॉइंट में भी आप लोग इसको बेनिफिट्स वगैरह बता देंगे। पांचवें पॉइंट में आपने इसको वारंटी बतानी है, ठीक है। तो आपने इसको वारंटी इस तरह बतानी है कि भाई अगर तो आपको ये चीज़ पसंद आती है तो ठीक है, नहीं आती तो इसको रिप्लेस वगैरह भी कर लेंगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने ये देखें टिप्स भी दे सकते हैं आप। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गिव यू सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन, ठीक है। वारंटी देनी है या गारंटी देनी है वो आप लोगों की मर्जी है, जो आप लोगों ने लास्ट उसमें यूज करना है, ठीक है, लास्ट बुलेट पॉइंट में, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पांच जो है आपके वो फुलफिल हो जाएंगे बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है? यहाँ पे ये देखेंगे, ये इसने ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर वगैरह बनाया हुआ है। तो ये वाला जो आप लोगों ने वो है ना, अभी तो आप लोगों को ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो तो ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो तब पड़ेगी। अगर ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इधर इन्होंने किसी किसी ने ब्रांड रजिस्टर ना किया हो, ये देखें, ये देखें, ये ठीक है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगी आपकी, ठीक है। तो जाते हैं यहाँ पे, किधर देख लेते हैं भाई। अच्छा जी, ये देखें, ये बहुत ही प्यारा कोड है। आप यहाँ पे इसको उठा के ना और अपने डिस्क्रिप्शन की हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये मैंने बना लिया। मैक्सिमम मिनिमम कैरेक्टर्स आप जितने भी डालें, लेकिन मैक्सिमम आपको एक बुलेट पॉइंट 500 वो देते हैं ना। तो लेकिन आपने इतने नहीं करना है कि भाई आपने पूरा पूरा पैराग्राफ डाल देना है। आपने इस तरह करना है कि वो इजी टू रीड हो, मतलब वो जल्दी बंदा रीड कर सके और इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हमारा डोर का वो हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कलर दे देते हैं। कलर जो है वो आप कह दें ब्लैक एंड ग्रे, ठीक है। साइज आप बता देते हैं, इसमें साइज आपका अगर होता है 3 M का, मतलब 3 मीटर का, ठीक है, या इसका जो भी साइज होता है वो बता दें। और मटेरियल आपका इसका बता दें, मटेरियल, ठीक है। अगर तो स्टेन स्टीनलेस है तो वो बता दें स्टेन स्टील, ठीक है। स्टील की क्या स्पेलिंग है? STEEL, ठीक है, स्टेनलेस स्टील ये होता है यार, आप लोग भी नहीं बताते हो मुझे, ठीक हो गया। ये कलर हो गया, ये मटेरियल हो गया। उसके बाद आपने जाना है, इसका डिज़ाइन बता दें, ठीक है।
ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, ठीक है। डिज़ाइन बता देते हैं चलें। ठीक है जी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं डिज़ाइन, ठीक है। और डिज़ाइन में कोई स्पेशल करेक्टर भी डाल देंगे। स्पेशल करेक्टर कहाँ से आएंगे हमारे पास? स्पेशल या सिंबल्स, ठीक है। तो सिंबल्स में यहाँ पे जाने के बाद आप कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते इस जगह पे, बिकॉज ये जो होगा ये HTML डिस्क्रिप्शन होगी ना। तो डिज़ाइन में हम इस तरह ही डाल देते हैं डिज़ाइन, ठीक है। और डिज़ाइन में आप कुछ भी डाल दें, ये आप लोगों ने उसी तरह तोड़ तोड़ के बनाना होगा, ठीक है। डिज़ाइन, फीचर्स, मेजरमेंट, पैकेज, कंटेंट। लेट सपोज मैं इधर से उठाता हूँ, अ, इसमें आप लोगों ने कीवर्ड्स भी यूज करने हैं ना। तो कीवर्ड्स हमारे पास कौन कौन से रहते हैं? लेट सपोज रबर स्टॉपर्स है, रबर डोर स्टॉपर, ठीक है। तो हम लिखते हैं रबर डोर स्टॉपर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। और अडोर में भी इधर हम लोग रबर रबर डोर स्टॉपर में भी स्टॉप बाय डोर स्टॉप में भी स्टॉप डोर स्टॉप्ड maybe by a rubber door stopper, which is simply a heavy solid object such as a rubber placed in path of the door, ठीक है। और इसी तरह आप इसका बना लीजिए फीचर, या लिखते हैं क्या लिखना चाहिए? फीचर्स की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं? बताएं बताएं, शाबाश, हो गए हैं सारे। गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने, ये सी हो गया बड़ा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है। इसको बोल्ड भी कर दिया, इसको भी हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड में ले आते हैं 14 और टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और इससे हम वो हटा देते हैं क्योंकि हाइपरलिंक है, तो ये मैंने पता। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम लोग कहाँ से उठा सकते हैं कि जी, पहले यहाँ पे आए, हमारे पास कौन से कीवर्ड्स रह गए हैं? फ्लोर डोर स्टॉप, फ्लोर डोर स्टॉप, ठीक है। तो सब यहाँ पे जाते हैं, और फ्लोर डोर स्टॉप इज सो वर्सटाइल
वर्सटाइल का सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब यह है कि एक ही मतलब के दो वर्ड। फ्लेक्सिबल लिखते हैं, इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी अटैच या पिंड, पिंड, pinned in any place and provide protection from other। बम्पिंग की जगह हम लिख देते हैं, सही है, बम्पिंग एंड डेंटिंग लाइक, लाइक वार्डरोब्स। और किस किस जगह पे यूज होते हैं? एक वार्डरोब में यूज होते हैं, एक जो होते हैं ड्रॉस, ठीक है। और कौन कौन सी जगह पे यूज होते हैं? डोर स्टॉपर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, प्लीज जाग जाएं। रूम टू एनी टाइप ऑफ फर्नीचर लाइक बेड। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं सेफ्टी, या सेफ्टी लिख दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इस वजह से करके बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए तो आप अपनी स्टार्ट फिर कर सकें। रेफ्रिजरेटर बिल्कुल, विंडोज गुड गुड गुड। इसकी किधर है डिस्क्रिप्शन? सेफ्टी में हम ये भी डाल सकते हैं, दिस स्टाइलिश। हमारे पास कौन सा कीवर्ड रह गए थे? स्लाइडिंग डोर लॉक from neighboring walls and keep the, और स्लाइडिंग डोर लॉक, ठीक है। ठीक है, लेट सपोज ये आपने डिस्क्रिप्शन सारी डाल दी, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन को आपने HTML में लिखना होता है, बिकॉज अगर आप HTML में नहीं लिखेंगे ना तो Amazon जो है वो इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखेगा जिस फॉर्मेट में हमने लिखा। लेट सपोज हमने ये इस फॉर्मेट में लिखा है ना, इसको हम यहाँ पे कलर कर देते हैं ये, ठीक है। इसकी हम जरा डिजाइनिंग करते हैं ना, ये हो गया, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं इटालिक, ठीक है। ये इटालिक हो गया, ठीक है। तो अमेजोन जो है, अगर तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे ना, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अपने सेलर सेंट्रल में, तो अमेजोन इसको इसी तरह लिख देगा जैसे एक पैराग्राफ है। तो वो आइडेंटेशन नहीं होगी। आइडेंटेशन का मतलब जिस तरह हमने ये एक इधर स्पेस दी हुई है, इधर स्पेस दी है, इधर इधर लाइन ब्रेक की है, इसको बोल्ड किया है, तो हम लोगों ने HTML में डालना होता है। तो HTML कैसे करेंगे? हम लोगों ने जाना है सेलर ऐप HTML डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे सेलर ऐप HTML डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे आप लोगों को एक एडिटर मिलेगा। एडिटर ये है ना कि वो आप इस तरह करेंगे कि जब यहाँ पे आप इंग्लिश में डाल देंगे, इंग्लिश में जब आप डालेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा HTML में।
तो हमने इस तरह करना है कि यहाँ पे जाना है, डिस्क्रिप्शन को कॉपी, ठीक है, कॉपी के बाद यहाँ पे पेस्ट। तो ये देखें, ये अब साइड पे आ गया। तो ये कॉपी HTML कोड, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे HTML डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सारा सेम उसी तरह बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये जब आप कॉपी पेस्ट कर लोगे ना, तो वो अमेजोन जो है वो आपको इस तरह बताएगा जिस तरह हमने अभी लिखा है। ठीक हो गया। सेम सेम टेक्स्ट स्टाइल होना चाहिए, मतलब अमेजोन तो टेक्स्ट स्टाइल वो नहीं करता ना, तो आप टेक्स्ट स्टाइल को चेंज भी कर लें तो मसला नहीं है, वो डिफॉल्ट नहीं जाएगा अगर आप उसको चेंज नहीं करोगे। सही है अब्दुल्ला? ये आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। जी, ऑनलाइन ओपन करना है, सेलर ऐप पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने जो लिखा होगा ना उसको कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पे राइट साइड पे आप लोगों को कॉपी HTML कोड का ऑप्शन आएगा, इसको कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को देना होगा ना। मतलब ये एक एक जो डिस्क्रिप्शन है ये $100 की लिखी जाती है, तो आप इससे भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपकी HTML डिस्क्रिप्शन हो गई। इसके बाद आती है बैक एंड सिस्टम्स, ठीक है। बैक एंड सर्च टर्म्स में आपने वो वाले कीवर्ड डालने होते हैं जो बिल्कुल यूज नहीं हुए। सही है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लेट सपोज मैं जो हूँ वो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ना, ये कुछ इसमें यूज नहीं हुए, तो आप इधर कॉपी यूज पे इधर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने वो कर लिए हैं जो यूज हो गए हैं, ठीक है। जो अनयूज है, यहाँ पे कॉपी अनयूज पे क्लिक करेंगे ना, तो ये वो वाले कॉपी हो जाएंगे जो अभी तक यूज नहीं हुए, मतलब उसको हमने बैक एंड सर्च टर्म्स में डालना है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये कर देना है, ठीक है। ये कितने हो गए? लेट सपोज ये हमारे पास फाइनल कीवर्ड्स थे ना, इस ये कीवर्ड सही वो नहीं हुए इस वजह से ये डॉग वगैरह नजर नजर आ रहे हैं। वर्ड काउंट पे करेंगे तो ये कितने हैं? 198। तो हमने कितने करने हैं? 250 करने हैं बैक एंड सर्च टर्म्स के लिए, ठीक है। बैक एंड सर्च टर्म के लिए हमने कितने करने हैं? 250। सर कैन वी यूज एनी HTML यूटिलिटी? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, HTML5 यूज हो रहा है आजकल। ठीक हो गया। तो आपने बैक एंड सर्च टर्म्स के लिए 250 कैसे बराबर करने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने जाना है यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, और आपने अच्छा पहले कीवर्ड निकाल लेने हैं ना थोड़े से। तो आपने इस तरह करना है कि मैग्नेट में चले जाना है, ठीक है। मैग्नेट में चले जाने के बाद आपका क्या था कीवर्ड? डोर स्टॉपर, ठीक है। तो आपने डोर स्टॉपर पे क्लिक किया, आपने यहाँ से यूके सेलेक्ट किया, और आप चले गए गेट कीवर्ड्स पे, ठीक है। ये हम इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज हमें 250 कीवर्ड्स बराबर करने हैं अपने बैक एंड सर्च टर्म के लिए। ठीक हो गया। बैक एंड सर्च टर्म में अच्छा ये देखिए, वर्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, इन सबको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं बताता हूँ कॉपी क्यों करना है। ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है फ्रैंकलिस्टन में, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और फ्रैंकेस्टन में, पता नहीं क्या नाम है इसका, फ्रैंकेंस्टन है कि क्या है, ठीक है। इस पे चले जाना है। ये आपको बिल्कुल अपना जो आपके कीवर्ड्स हैं जो आपने यूज नहीं किए तो वो आपको यहाँ से बैक एंड सर्च टर्म्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, सॉरी, ठीक है। इसने कितने निकाल दिए? 10,000 है, ठीक है। इसमें से अब आपने इस तरह करना है कि डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, ठीक है, कन्वर्ट टू लोअर केस, और कॉमन वर्ड्स भी आपने रिमूव कर देने हैं, ठीक है। कॉमन वर्ड्स भी आपके रिमूव हो गए, ऐड ओनली स्पेसेस हो गया, ठीक है। अच्छा, रिमूव स्पेशल कैरेक्टर, आप स्पेशल ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें, ये जो चीज है ना, ये नंबर वगैरह ये भी हट जाएंगे। आप इधर अगर लिखेंगे रिमूव स्पेशल कैरेक्टर, 250 इज मैक्सिमम, ठीक है। तो आप लोगों ने फ्रैंकस्टन में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे ऐड ऑन स्पेसेस, रिमूव डुप्लीकेट्स, कन्वर्ट टू लोअर केस, रिमूव कॉमन वर्ड्स, ठीक है।
और आप लोगों ने प्रोसेस कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत से वर्ड्स यूज नजर आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने एक एक को फिर चेक करना है कि भाई ये हमारे मुताबिक है कि नहीं है। अगर तो आपके मुताबिक है तो आपने उसको छोड़ देना है और आपने 250 की लेंथ बराबर कर देनी है टोटल वर्ड्स पे। ठीक है, टोटल कैरेक्टर्स पे। तो आपने इस तरह करना है। लेट सपोज मैंने इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, एक एक जाके आपने अमेजोन में जाके चेक करना है। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास ये सारे मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास कितने थे, ये वाले, ये मेरे पास थे 198 थे ना, तो मुझे 50 और चाहिए कीवर्ड्स। तो 50 और जो है वो, लेट सपोज मेरे पास ये 632 भी ऐड है। ये 50 हो गए। ठीक है, लेट सपोज, और ये मैंने इधर से कॉपी कर लिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएंगे 250, 249 हो गए। ठीक है, 250 हो गए। ठीक है, इनको हमने उठाना है, कॉपी करना है। ठीक है, ये हमारे पास सारे फिल्टर आउट हुए होंगे। मैंने तो आप लोगों के टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने वो सारा सारा वो किया, लेकिन आपने एक एक को उठा के और चेक करना है कि भाई वो हमारी लिस्टिंग, हमारे प्रोडक्ट शो हो रही है कि नहीं। तो जो हमारे रेलिवेंट होंगे वो आपने उठाने हैं, और आपने इसके साथ जो है वो बैक एंड सर्च टर्म में चले जाना है। ठीक है, तो बैक एंड सर्च टर्म कहाँ पे जाएंगे फिर हम, वो स्क्रिबल्स में जाएंगे, तो ये तो सारा वो हुआ होगा। अच्छा, अगर स्क्रिबल में हम चले गए तो यहाँ से तो सब कुछ हट गया। तो चलिए इसको रिस्टोर कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये सारा आ गया वापस। आपने इधर सर्च टर्म्स में ये डाल दिए। ठीक हो गया, ये आपकी सारी लिस्टिंग का कंटेंट बन गया। ठीक है, जब ये लिस्टिंग का कंटेंट बन जाता है ना, तो आप इस तरह करते हैं कि भाई ये सारी फाइल जो है ये आप अपने क्लाइंट को भेज देते हैं। अगर क्लाइंट को नहीं भेजते तो आप इस तरह फाइल में क्लिक करते हैं, और अगर आप क्लाइंट को नहीं भेजते तो आप अपने लिए वो कर देते हैं ना, अपने लिए अपने सेलर अकाउंट में डाल देते हैं। तो फाइल में जाएंगे, ठीक है, सेव, ठीक है, सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो ये क्लाइंट को भेजने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद भी यूज़ किया करता था। तो यहाँ पे आपने लिख देना है पीडीएफ, पीडीएफ में। ठीक है, वो सेव कर लेना है। जब आप ये सेव कर लेंगे तो ये जो है वो उधर ओपन हो जाएगा पीडीएफ में। ये हमने कहाँ पे सेव किया है, ये देखें टाइटल। ठीक है, तो ये जब आपका क्लाइंट खोलेगा ना तो उसको ये चीज़ नजर आएगी। तो वो यहाँ से कॉपी करके और अपने सेलर अकाउंट में पेस्ट कर देगा, तो उसकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। हाँ अब्दुल्ला, इसको हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा आयशा रहमान, बैक एंड सर्च टर्म्स इस वजह से यूज होती हैं बिकॉज अमेजोन जो है वो ऐसे कीवर्ड्स पे भी हमें शो करवाना चाहता है जिस जो बायर को नजर नहीं आते। ठीक है, कुछ ये तो सारे जो कीवर्ड्स हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह और बुलेट पॉइंट्स में लिखे हैं, ये तो हम बायर को नजर आते हैं, लेकिन अमेजोन के एल्गोरिथम में एक चीज ऐसी है जिसको हम कहते हैं बैक एंड सर्च टर्म्स। उससे ये होता है कि भाई अगर हमसे यहाँ पे कोई कीवर्ड रह भी जाता है, उसको हम यहाँ पे अगर कवर कर लेते हैं बैकएंड में, तो अगर ये वाला कीवर्ड भी बायर सर्च करेगा ना, तो उसको भी हमारी लिस्टिंग नजर आएगी। तो ये चीज हमें यूज करनी है। बहुत से लोग ये बैक एंड सर्च टर्म्स यूज नहीं करते, और फिर वो कहते हैं कि हमारी लिस्टिंग जो है वो कहीं पे नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया, तो ये सारा काम मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके समझा दिया है कि भैया आपने लिस्टिंग का कंटेंट वगैरह कैसे बनाना है। ठीक हो गया, फ्रेंड स्टैंड भी हमने यूज कर लिया, स्क्रिबल भी हमने यूज कर लिया। टाइटल ऑप्टिमाइज जो है वो शुरू में करोगे। अगर एक दफ़ा टाइटल आपका हो गया तो दोबारा टाइटल के लिए अमेजोन पे लिस्टिंग और अमेजोन पे केस ओपन करना पड़ता है कि भाई हम अपना टाइटल वगैरह चेंज करना चाहते हैं। टाइटल चेंज बहुत मुश्किल से होता है, लिस्टिंग वगैरह चेंज हो जाती है आसानी से। ठीक